अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी मैं भदरवा के दूर दराज इलाके भिज्जा में मौजूद हूँ और भिज्जा से ये सामने एक पहाड़ी जो नज़र आती है इसको भदरवा का एसी कहा जाता है। जी हाँ, इस पहाड़ी की वजह से भदरवा जो है मौसम गर्मा के अंदर ठंडा रहता है। यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार रहता है और इसी वजह से यहाँ का जो आसपास का माहौल है, यहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं, जंगलात हैं, बाकी नबातात हैं, इस एसी की वजह से उसका निज़ाम जो है पूरी तरह बरकरार रहता है। यहाँ पूरे गर्मा के मौसम में चारों तरफ से सरसब्जी और शादाबी रहती है। तो ये जो दूर आपको पहाड़ी दिख रही है, इसका नाम जो है सोनबई कहा जाता है, यानी वो चश्मा जिसमें सोना पाया जाता था। बई कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पे बई जो है ज़मीन में एक गड्ढे को कहते हैं जिसमें पानी होता है, और यहाँ पे हम उसको नाग भी कहते हैं, उर्दू में चश्मा भी कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे इलाकों में इस तरह के चश्मे को मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक ज़माने में वो सोनबई थी, यानी एक चश्मा था जिसमें एक सोने का संतरा नाचा करता था। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहती थी, वो रोज़ उस सोनबई से पानी लाने जाती थी और उनको मालूम था कि ये सोने का संतरा या इस तरह की कोई चीज़ थी जो उस चश्मे के अंदर, उस छोटे से कुएं के अंदर नाचता रहता था। और वो जो बुज़ुर्ग थी उस कुएं से, उस बई से पानी लाकर रोज़ लस्सी बनाती थी और उस लस्सी से मक्खन हासिल होता था। एक बार ये हुआ कि सास ने किसी काम की वजह से बहू को पानी लाने के लिए भेजा। जब वो बहू वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ पे सोने का संतरा नाच रहा है और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मेरी सास ने शायद ज़िद की वजह से ये राज मुझसे छुपाए रखा था कि यहाँ पे सोने का संतरा है। उसने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ वो नहीं आया। बिल आखिर उसने अपनी जो चादर थी वो उस पर डाल दी। चादर डालकर वो अपने घर आती है और अपने भाइयों को इससे मुतल्ला करती है कि फलां जगह मैंने सोने का संतरा जो है वो छुपा के रखा है। मैंने उसे पकड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। फिर वो अपने भाइयों को लेके उस सोनबई के पास जाती है और जब वो लोग वहाँ उसके साथ जाते हैं, क्या देखते हैं कि वो जो सोनबई थी वो सारी सोनबई जो है वो सारा पानी जो है बर्फ़ में तब्दील हो गया था। उन्होंने उसको तोड़ने ताड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए और वो खाली हाथ घर आए। तो ये मुख्तसर सी तारीख़ थी जो मैंने यहाँ के मकामी लोगों से सुनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुँचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।